वेलकम लर्नर्स टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस विस्परर। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल से जब हम शुरू करें तो सबसे पहला नाम आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जो क्या है, एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स का या फिर शीट्स का। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल से अलग हों, इसलिए दूसरे सेल ऑर्गेनेल से सेपरेट हों, इसलिए इनमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स का। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है या फिर से हम शीट भी कह सकते हैं। इट इज़ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैक्स। ये एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है या फिर राउंड गोल जैसा, यहाँ पे हमें दिख सकता है, ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर ऑब्लॉन्ग कहते हैं रेक्टेंगल को जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर राउंड या फिर ऑब्लॉन्ग यहाँ पर हम देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक ऑब्लॉन्ग। The composition of ER is same as the composition of the plasma membrane. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों बने हुए होते हैं प्रोटीन और लिपिड के, इसलिए दोनों का कंपोजिशन क्या है, सेम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हो सकते हैं, एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर डॉटेड स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो फैट मॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो पता ये चला कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड के बने हुए होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स मिल करके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Membrane biogenesis is a process in which proteins and lipids makes up the cell membrane. Some proteins and lipids function as enzymes and hormones. तो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंथेसिस करते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स के भी, वो एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने में हेल्प भी करते हैं। फंक्शन ऑफ ER, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो हेल्प करता है प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, सर्व्स एज चैनल्स कहते हैं रास्ता को। तो ये एक चैनल प्रदान करता है, ये एक रास्ता प्रदान करता है ताकि कुछ मटेरियल्स जैसे कि प्रोटीन्स उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट हो सके। इट प्रोवाइड सरफेस एरियाज फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। हम देख सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सरफेस एरिया, ये एक लार्ज सरफेस एरिया कवर्ड करता है सेल के अंदर। तो ये एक सरफेस एरिया देता है जिसकी वजह से बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होते हैं सेल के अंदर। Smooth endoplasmic reticulum in liver helps in detoxification of drugs and poisons. स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लीवर में होते हैं वो हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जहर का असर कम करना, टॉक्सिक मटेरियल का असर को कम करना। तो ये क्या करता है, ये पॉइजन्स और ड्रग्स को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके असर को ख़त्म करते हैं। कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ? तो लीवर में। Now we have to learn Golgi body or Golgi complex or Golgi apparatus which was discovered by Camillo Golgi. तो Golgi body जिसे हम कहते हैं Golgi apparatus या फिर Golgi complex, इसे डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्जी ने। Golgi body consists of a system of membrane bond vesicles
इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड वेजिकल्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो गोल्जी बॉडी में मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब कि इसमें भी मेम्ब्रेन होता है जो इसके अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसे दूसरे सेल ऑर्गेनेल से अलग रखता है। तो ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेजिकल्स है जो पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होता है और वो एक स्टैक में होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्न्स। तो स्टैक मतलब कलेक्शन, तो ये कलेक्शन में होता है और इस तरह कलेक्शन को हम कहते हैं सिस्टर्न्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड इन द ER आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी बॉडी। तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्जी बॉडी में। दीज मॉलिक्यूल्स अंडरगो वेरियस मॉडिफिकेशन का मतलब चेंज। तो ये मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन और लिपिड उसमें बदलाव आता है, उसमें चेंज आता है। द गोल्जी देन स्टोर्स देम इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिकल्स विच आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड टू द सेलुलर डेस्टिनेशन। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, उन्हें डिफरेंट वेजिकल्स में, अलग अलग वेजिकल्स में स्टोर करता है और उन्हें जहाँ तक पहुँचाना है वो पहुँचाने का काम करता है। द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। गोल्जी बॉडी का फंक्शन है कि वो स्टोरेज, अभी हमने देखा ये प्रोटीन्स और लिपिड को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था और उसका मॉडिफिकेशन कर रहा था और उसे पैक कर रहा था। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो हमने पढ़ा था कि शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर वो एक मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स दो मॉलिक्यूल के बने हुए हों तो उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। अगर वो तीन मॉलिक्यूल के बने हुए हों, तीन या तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बने हुए हों तो उसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो कॉम्प्लेक्स शुगर कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर तैयार करता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर का मतलब मोनोसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज वगैरह। द गोल्जी बॉडी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम्स जिसे हम सोसाइटल बैग कहते हैं, हम इसे पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द साइंस विस्परर से।